हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। आज हम करने जा रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन है क्या? जब दिए हुए संधारित्रों की धारिताओं से भी कम धारिता प्राप्त करनी हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। थ्योरी विशेष है, इसे समझना जरूरी है क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पर ही चलते हैं। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें जैसे 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र दिए हैं। अब यदि हमें 1 माइक्रोफैरेड से भी कम की धारिता चाहिए तो इन तीनों को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे कि धारिता का मान कम आ जाए। तो कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। पहली बात क्लियर हुई कि हमें कम धारिता प्राप्त करनी है तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करना होता है। दूसरी बात, कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम का मान क्या है? हमारे पास 3 संधारित्र हैं, ये वाले। इन 3 संधारित्रों की धारिताएं मान लिया इसकी C1, इसकी C2 और इसकी C3 है। ठीक है नहीं? हमने क्या किया? C1 पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये वाली दूसरी प्लेट है। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्रमानुसार जोड़ा जाता है तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी से जोड़ देते हैं। ये वाला प्लस सिरा, ये वाला माइनस सिरा। ये प्लस सिरा क्या करता है? यहां पर इसे प्लस क्यू आवेश देता है। प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू का मतलब यहां पर इस तरीके से ये प्लेट, पहली प्लेट धनावेशित हो गई। इसके सामने प्रेरण प्रभाव के कारण विपरीत आवेश आ जाएगा। परिमाण में समान और विपरीत आवेश आता है। यहां पर माइनस आया, इस साइड में यहां पर क्या आया? प्लस। ये प्लस आया, ये प्लस क्योंकि जुड़ा हुआ है तो ये प्लस ऐसे का ऐसे ही दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहुंच जाएगा। ये वाला प्रेरण प्रभाव से अपने सामने विपरीत आवेश लाएगा। इसके पीछे, जस्ट पीछे यहां पर ये वाला प्लस आवेश आएगा और ये वाला प्लस आवेश जुड़ा होने के कारण तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर इस तरीके से प्लस आवेश पहुंच जाता है और यहां पर माइनस आ जाता है और ये जो प्लेट है ये वापस यहां पर माइनस के कारण ये निरावेशित हो जाती है प्लेट। इस तरीके से इसके अंदर सभी प्लेटों पर परिमाण में समान व विपरीत आवेश आ जाता है। ये प्लस क्यू पहली प्लेट पर, माइनस क्यू दूसरी प्लेट पर आवेश। सही है नहीं? ये क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहां पर देखिए धारिता C1 है तो इस प्लेट का जो विभव होगा ये V1 होगा।
धारिता अलग अलग है। V1 देखो आवेश तो सबका समान है, धारिता अलग है तो विभव अलग हो जाता है। इसका विभव V2, इसका विभव V3, हर एक प्लेट का विभव अलग अलग होगा, क्योंकि संधारित्र पर आवेश कितना होता है, Q बराबर CV। अब देखना जरा, ये Q क्या हो गया, ये तो हो गया नियत, तो CV बराबर नियत हो गया या नहीं। इसका मतलब C बदलेगा तो V बदलेगा। क्लियर, इस चीज को समझ में आ रही ना बात। C बदलेगा तो V भी बदलेगा। यहां पर C1 है, C1 के अकॉर्डिंग V1 हो गया, C2 के अकॉर्डिंग V2 हो गया और C3 के अकॉर्डिंग V3 हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो परिभाषा लिख दी। परिभाषा लिखने के बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे कि इसका संयोजन, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा इसकी द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से चित्रानुसार जोड़ देते हैं। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में यहां पर जो विशेष बात है यह है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्लेटों पर आवेश तो नियत रहता है, परंतु इनकी धारिताओं के अनुसार विभव अलग अलग हो जाता है। यह आपकी थ्योरी है जो हमें लिखनी है। ज़्यादातर तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल ही आती हैं, लेकिन कभी बहुत बड़ी बदकिस्मती हो, सबसे सरल क्वेश्चन होते हुए जब ये आ जाता है तो सरल होने के कारण हम एक बार उच्चंती में इसे देख लेते हैं क्या हाँ आता है, लेकिन जैसी लिखने वाली बारी आती है तो हमारा खेल खराब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे परिभाषित किया। कहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन है, जहाँ पर धारिताएं दिए हुए संधारित्रों की धारिताओं से भी कम धारिता प्राप्त करनी होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। उसके बाद संयोजन बताएंगे, किस तरह से हमने संयोजन किया है और इसकी विशेषता। ये वाली जो विशेषता है, ये विशेषता आपको न्यूमेरिकल के अंदर जरूरत पड़ेगी कि आवेश नियत रहता है और विभव अलग अलग हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम संधारित्र पर, प्रथम संधारित्र पर विभव, भाई विभव ही तो ज्ञात करना है, अलग अलग है। तो V बराबर क्या होता है, देखो यहां पर Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटे C होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q बटे C। अब आवेश तो है नियत, तो V1 बराबर Q बटे C1, क्योंकि आवेश सभी पर समान है। द्वितीय संधारित्र पर विभव V2 बराबर Q बटे C2। तृतीय संधारित्र पर विभव V3 बराबर Q बटे C3। ये हमारी पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, ये तीसरी समीकरण आ जाती है। तो ये हमारा A पॉइंट है और ये वाला B पॉइंट है। तो A B के मध्य कुल विभव, यहां पर कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर V बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। ये चौथा समीकरण आ गया। अब बात यह आ जाती है, यहां पर तीन संधारित्र हैं अलग अलग। यदि हम इन तीन की जगह केवल एक संधारित्र का उपयोग करें, जिसे कहेंगे तुल्य संधारित्र, यदि माना तुल्य संधारित्र
की धारिता C व विभव V है तो V बराबर Q बटे C। कहने का मतलब है ये तुल्य संधारित्र कौन सा होता है? तुल्य संधारित्र ऐसा संधारित्र जो उसी प्रकार से काम करता है जैसे ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, इनकी जगह अगर अकेला एक संधारित्र लगा दिया जाए वो इन तीनों की तरह ही काम करेगा अकेला, तो ये तुल्य संधारित्र कहलाएगा। तो इक्वेशन 4 और 5 से, इक्वेशन 4 व इक्वेशन 5 से मान रख दें v की जगह, तो क्या आ जाएगा? Q बट्टे C बराबर Q बट्टे C1 प्लस Q बट्टे C2 प्लस Q बट्टे C3। तो यहाँ पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता का मान प्राप्त होता है। यहाँ से क्या चीज क्लियर होती है? यहां से पता चलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में नंबर 1, सभी दिए हुए संधारित्रों पर, सभी पर आवेश कैसा होता है? समान होता है। समान अनुपात का आवेश पाया जाता है। इन पर दूसरे नंबर पे विभव, विभव V बराबर Q बट्टे C। देखो यहां पर Q नियत है तो यहां पर क्या हो जाएगा? V समानुपाती 1/C। तो ये V1 अनुपात V2 अनुपात V3, ये क्या होता है? 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3 व्युत क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से अगर ऊर्जा देखी जाए, तीसरा ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊर्जा आपकी हो जाएगी U बराबर अपने लेते हैं ना, यहां पर U का मान क्या हो जाएगा आपका? Q स्क्वायर बटे 2C। U बराबर 1/2CV स्क्वायर होता है या Q स्क्वायर बटे 2C। देखो इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि C और V दोनों बदल रहे हैं, परंतु यहां पर Q और C में संबंध है, Q नियत होता है। तो ऊर्जा क्या होगी यहां पे? U1 अनुपात U2 अनुपात U3 डॉट डॉट, यहां पर क्या हो जाएगा? 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3। इस तरीके से संधारित्र व्युत क्रमानुपाती होते हैं ऊर्जा से। क्लियर? अब हम करने जा रहे हैं संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन का उपयोग कब करते हैं? जब दिए हुए संधारित्रों की धारिताओं से भी अधिक धारिता प्राप्त करनी होती है तो संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे मैंने पिछली बार में बताया था, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं। अब हमें 3 माइक्रोफैरेड से भी ज़्यादा धारिता चाहिए, तो संधारित्रों को समानांतर क्रम में ही जोड़ना होगा। अब समानांतर क्रम क्या है? हमने क्या किया, हमारे पास 3 संधारित्र हैं इस तरीके से, ठीक है नहीं? अब ये तीनों संधारित्र की
इन सब की ये पहली प्लेट है और ये सब की दूसरी प्लेटें हैं। इनको हमने क्या किया, यहां पर इस तरीके से सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक सिरे से और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को एक सिरे से जोड़ देते हैं यहां पर बी से, और इसका संबंध हमने बैटरी से कर दिया। ये वाला प्लस सिरा, ये वाला माइनस सिरा। इसकी धारिता C1 थी, इसकी C2 और इसकी C3। जब यहां से आवेश Q पहुंचता है, बैटरी Q आवेश देती है, तो A बिंदु पर जाकर यहां पर आवेश का विभाजन हो जाता है। विभाजन कैसे होगा, यहां पर आवेश Q1, यहां पर आवेश Q2 और यहां पर आवेश Q3 आगे की ओर जाता है, डिवाइड होकर। धारा डिवाइड होती है, धारा बहती है, धारा बहती हुई इस बिंदु पर Q1 आवेश पहुंचाती है, इस प्लेट पर Q2 आवेश और इस प्लेट पर Q3 आवेश पहुंचाती है। तो मान लिया यहां पर ये वाला प्लस आवेश आ गया, तो इसके संगत यहां पर माइनस आ गया। यहां पर ये प्लस आ गया तो इसके संगत यहां पर माइनस आ गया। यहां पर प्लस आवेश आ गया, इसके संगत यहां पर माइनस आ गया। यहां पर जो प्लस आवेश होगा इस जगह, ये आवेश यहां पर आगे बढ़ेगा और इस बिंदु पर जाके कुल Q आवेश हो जाएगा। Q आवेश यहां से एंटर किया था, Q आवेश ही यहां से बाहर की तरफ जाएगा। इस तरीके से प्लेटों पर आवेश का परिमाण तो अलग अलग होता है, परंतु इन पर बैटरी का विभव, यहां पर V वोल्ट की बैटरी है, तो इन सभी पर विभव V वोल्ट का समान हो जाता है। ठीक है नहीं। तो अब यहां पर हम सबसे पहले तो परिभाषित करेंगे इसे कि समानांतर क्रम संयोजन कहां पर जरूरी होता है, जहां पर दिए हुए संधारित्रों की धारिताओं से भी अधिक धारिता प्राप्त करनी होती है, वहां पर समानांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमें यह बताना होगा कि यह कैसे जोड़ा जाता है। तो जितने भी संधारित्र दिए जाते हैं, उन सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से, ये वाली प्रथम प्लेट है, इसे एक बिंदु से, और सभी की द्वितीय संधारित्र को दूसरे बिंदु से एक साथ जोड़ देते हैं। समानांतर क्रम संयोजन में ये हम लिख देते हैं, यहां पर लिखता हूं, सही रहेगा। समानांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण अलग अलग होता है, परंतु विभव समान, मतलब नियत रहता है। क्लियर। अब यहां पर आवेश ज्ञात करना है। आवेश का मान अलग अलग होता है, जो चीज अलग होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV, आवेश का मान Q1, धारिता C1, विभव V हो जाएगा। इसी तरह से द्वितीय संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V, ऐसे ही तृतीय संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर C3V। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। अतः इन पर टोटल आवेश कितना होगा,
अतः ए बी के मध्य कुल आवेश, यहां से Q गया था, 3 में डिवाइड हुआ, वापस Q मिल गया, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान रख देंगे तीनों से, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, समीकरण नंबर 4। ठीक है ना। अब यदि तुल्य संधारित्र की धारिता C व विभव V है तो Q बराबर CV। तुल्य संधारित्र कौन सा संधारित्र होता है? ऐसा संधारित्र जिसको तीनों संधारित्रों के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। इन तीनों की जगह पर केवल एक संधारित्र रखा जाए और वो उसी तरह से काम करे जैसे ये तीनों मिलकर कर रहे थे, उसे तुल्य संधारित्र कहते हैं। तो इक्वेशन 4 व 5 से क्या हो जाएगा? CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो V कट जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से यह तुल्य संधारित्र की धारिता प्राप्त हो जाती है। तो समानांतर क्रम में क्या होता है? समानांतर क्रम में पहली बात, विभव V1 अनुपात V2 अनुपात V3, सबका अनुपात कैसा होगा? समान होता है, विभव का मान समान होता है। दूसरी बात, आवेश, भाई Q बराबर CV होता है ना, V नियत है, तो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 धारिताओं के समानुपाती होता है, C1 अनुपात C2 अनुपात C3। इस तरीके से हमें धारिता भी प्राप्त हो जाती है। अब तीसरी बात आती है हमारी, तीसरी बात किसकी होती है? ऊर्जा की। ठीक है नहीं। अब ऊर्जा किस तरीके से होगी? तीसरी, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर 1/2 CV²। अब यहां पर देखो V नियत है, तो U समानुपाती C के हो जाएगा, U1 अनुपात U2 अनुपात U3, ऐसे ही यहां पर आएगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3। इस तरीके से ऊर्जा धारिताओं के समानुपाती होती है, इसी के अनुपात में होती है।